नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक TEGD वाइवा एंड थ्योरी क्वेश्चन, जो कि अक्सर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम एंड थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले कूलिंग टावर आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कूलिंग टावर? तो जो दोस्तों कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर एक ऐसी युक्ति है जो यूज होती है चेंज करने के लिए हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में, किसकी सहायता से? एयर की सहायता से। मीन्स कूलिंग टावर इज अ डिवाइस विच यूज टू चेंज हॉट वाटर इनटू कोल्ड वाटर बाय द एयर। किसकी सहायता से? एयर। एंड द कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर होता है, इसको हम अगेन यूज कर सकते हैं किसमें? बॉयलर्स के अंदर। ठीक है। कूलिंग टावर यूज जो होते हैं वह लार्ज स्टीम पावर प्लांट में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में, फॉर कूलिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इन सब जगहों पे कूलिंग टावर्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर? कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, कूलिंग टावर्स हमारा क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर होता है, काउंटर फ्लो कूलिंग टावर होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है एंड हाइपरबोलिक कूलिंग टावर होता है। ये कूलिंग टावर के प्रकार हैं जो कि मिक्सिंग या नॉन मिक्सिंग टाइप होता है। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या हैं? कूलिंग टावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज कंडेंसर? अक्सर आप देखते हैं कंडेंसर फ्रिज वगैरह में भी लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है। जब भी हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं या साइकिल्स की बात करते हैं तो हमें कंडेंसर मिलता है। कंडेंसर भी एक कूलिंग डिवाइस है जो स्टीम को, एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस करती है। जब एक कंडेंसर से पास होती है तो इसका टेम्परेचर चेंज होता है, यह भाप हमारी चेंज होकर ठंडी होती है। कंडेंस करना, कंडेंसर भी हमारा किसमें? थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। तो जो लार्ज पावर प्लांट होते हैं, तो ये जो पानी होता है गर्म पानी को फिर से ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर्स का यूज करते हैं, है ना। तो कंडेंसर यूज टू कंडेंस वाटर या कंडेंस स्टीम विच इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन। ओके। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसर? कंडेंसर कितने टाइप्स के होते हैं? दोस्तों, कंडेंसर एक होता है जेट कंडेंसर और एक होता है सरफेस कंडेंसर। जेट कंडेंसर जो है, इसमें पैरेलल फ्लो होता है, काउंटर फ्लो होता है और इजेक्टर होता है। मींस जेट कंडेंसर में तीन प्रकार के होते हैं, पैरेलल, काउंटर, इजेक्टर टाइप। और जो सरफेस कंडेंसर होता है, सरफेस कंडेंसर में डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर एंड एवेपोरेटिव कंडेंसर। ये तीन हमारे सरफेस कंडेंसर के आते हैं। तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक जेट कंडेंसर और एक सरफेस कंडेंसर। इनके सब टाइप अलग अलग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉयलर ड्राफ्ट? बॉयलर ड्राफ्ट, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो बॉयलर ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब होता है स्मॉल प्रेशर डिफरेंस विच कॉज फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इन बॉयलर फर्नेस एंड रिमूविंग वेस्ट गैसेस टू सराउंडिंग थ्रू द चिमनी। ये तभी संभव होता है दोस्तों जब प्रेशर का डिफरेंस हो। यदि प्रेशर में अंतर नहीं होगा तो हमारा जो वायुमंडल का दाब है वो चिमनी जहां खुली है टॉप पे वहां भी लग रहा है, फर्नेस पे भी लग रहा है। तो एच हाइट इनसाइड द हॉट गैसेस कॉलम, आउटसाइड द कोल्ड एयर कॉलम। इसके यदि दाब में अंतर नहीं होगा तो चिमनी से धुआं नहीं निकल पाएगा, गैसेस एडजस्ट नहीं होगी। इसलिए जो प्रेशर डिफरेंस होता है बहुत आवश्यक होता है, जिसके कारण फ्रेश एयर फर्नेस में आती है और कोल के साथ बर्न होती है और धुआं हमारा चिमनी से आगे मूव करता है। यही जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं बॉयलर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट हमारा दोस्तों एक नेचुरल होता है जिसको चिमनी ड्राफ्ट बोला जाता है, एक आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल जिसमें हम सम डिवाइस का यूज करके जनरेट करते हैं।
तो जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे आर्टिफिशियल ड्राफ्ट उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो बहुत कम होता है, लेकिन हमको ज़्यादा डिफरेंस की आवश्यकता होती है, एक अच्छे प्रेशर डिफरेंस की नीड होती है, तो भी यूज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट हमारा दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट और एक होता है स्टीम जेट ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट में हम फैन या ब्लोवर्स का यूज करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, स्टीम जेट ड्राफ्ट में एग्जॉस्टेड या लाइव स्टीम का यूटिलाइज करके हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो जो फोर्स ड्राफ्ट है इसमें मैकेनिकल में फोर्स आता है, इंड्यूस आता है एंड बैलेंस, तीन ड्राफ्ट आपके मैकेनिकल के अंदर आते हैं, इंड्यूस एंड फोर्स आपका आता है स्टीम जेट के अंदर। ये हम इस प्रकार से ड्राफ्ट को क्लासिफाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, राइट द नेम ऑफ वेरियस बॉयलर माउंटिंग्स। अब दोस्तों बॉयलर माउंटिंग्स जो है यह कंपलसरी या नेसेसरी पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर के ऊपर लगे होते हैं, बॉयलर पर माउंट होते हैं, फिटेड होते हैं, और ये कंपलसरी होते हैं क्योंकि बिना माउंटिंग के कोई भी बॉयलर सेफली वर्क नहीं करता है। तो बॉयलर माउंटिंग्स जैसे कि वेरियस, मतलब यहाँ पे आपका स्टीम स्टॉप वाल्व भी हो जाएगा, प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, एयर, इसके बाद आपका मैन होल, स्टीम स्टॉप वाल्व, इसके बाद आपका सेफ्टी वाल्व, ये सारे जो नेम्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स। ओके, वाई बॉयलर एसेसरीज आर ऑप्शनल पार्ट, क्योंकि बॉयलर एसेसरीज ऑप्शनल है, क्योंकि इसका उपयोग हम इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। यह जरूरी नहीं, क्योंकि बॉयलर एसेसरीज आर ऑप्शनल पार्ट बिकॉज एसेसरीज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग efficiency and performance of the boiler. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसरीज में आपका इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, फीड पंप, इजेक्टर, ये हमारे किसमें आते हैं, बॉयलर एसेसरीज कहलाती है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फायर टिप एंड वाटर टिप बॉयलर। अक्सर जानते होंगे मेरे स्टूडेंट, तो सभी जानते हैं, क्योंकि फायर टिप का मतलब है जब फायर टिप के अंदर से पास होगी तो उसके सराउंडिंग में होगा वाटर, तो उसको हम बोलेंगे फायर टिप बॉयलर। एंड व्हेन द वाटर इज पासेस थ्रू द टिप एंड सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, तो इसका मतलब वो वाटर टिप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। अब दोस्तों हाई प्रेशर, हमारे सारे बच्चे लो प्रेशर तो जानते हैं, क्योंकि लो प्रेशर बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। अब बात आती है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में दोस्तों बेंसन बॉयलर, लेमाउंट बॉयलर, लोफिलर बॉयलर एंड ब्लॉक्स बॉयलर, ये हमारे जो चार बॉयलर हैं ये हाई प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफाइन इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जैसे इसका कॉन्सेप्ट है कि हम 10 बॉयलर हैं अलग अलग, तो 10 का परफॉर्मेंस दोस्तों अलग अलग होगा, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन अलग होगा, वर्किंग प्रेशर अलग होगा और अलग क्वालिटी की स्टीम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में बड़ी दिक्कत होती है, संभव नहीं होता है, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन अडॉप्ट करते हैं और ये कंडीशन कहलाती है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, जिसके आधार पर बॉयलर परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का मतलब है द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस्ड एट 100 डिग्री फीड वाटर टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, द क्वांटिटी ऑफ हीट required to produce each kg steam is 2257 किलोजूल पर केजी। ठीक, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। फार्मूला होता है ME इक्वल MA H माइनस HF1 अपॉन 2257। H एंथैल्पी ऑफ स्टीम, HF1 सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, MA एवेपोरेशन रेट। ठीक, इसके बाद बॉयलर एफिशिएंसी। बॉयलर एफिशिएंसी का मतलब होता है इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल हीट यूटिलाइज टू प्रोड्यूस स्टीम टू द सेम टाइम या टू द हीट लिबरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल को जलाने पर सेम टाइम में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई और इसका कितना पार्ट एनर्जी का भाप बनाने में उपयोग हुआ, इसको हम बोलते हैं बॉयलर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ एस हैंडलिंग। एस हैंडलिंग की कौन कौन सी मेथड्स हैं। एस हैंडलिंग दोस्तों एक मैकेनिकल एस हैंडलिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम होता है
एंड न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम होता है। ये तीन जो मेथड्स होती हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड मैकेनिकल, इन्हीं मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं प्लांट में। अब इसमें आपका बेल्ट कन्वेयर या वाटर बेल्ट कन्वेयर और भी इसके अंदर होती होंगी, लेकिन मेन आपकी न्यूमेटिक, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक एस हैंडलिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, या मेथड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रैंकाइन साइकिल। तो दोस्तों रैंकाइन साइकिल क्या है? रैंकाइन साइकिल दोस्तों स्टीम पावर प्लांट में यूज होती है। स्टीम पावर प्लांट है या जो थर्मल पावर प्लांट होता है, वहां पर रैंकाइन साइकिल यूज होती है। और रैंकाइन साइकिल को हम वेपर साइकिल, रैंकाइन वेपर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो कन्वर्ट करती है हीट को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। हीट को किसमें परिवर्तित करती, मैकेनिकल एनर्जी में। और जो रैंकाइन साइकिल है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंप्रेसर एंड पंप, ये हमारे रैंकाइन साइकिल के मेन पार्ट होते हैं, जो कि थर्मल पावर प्लांट में यूज की जाती है। और इसमें हम अलग अलग हीटर्स को यूज करके मॉडिफाई, रैंकाइन, रीजनरेटर, अलग अलग साइकिल भी इसके अंदर होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज कंप्रेसर या एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर is a mechanical device which suck low pressure air from the surrounding and compress to high pressure air to storage tank या सिलेंडर फॉर यूज। ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग भी होता है, कंप्रेसर रोटरी भी होता है, सिंगल स्टेज भी होता है, मल्टी स्टेज भी होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंप्रेसर। डिफाइन द मैच नंबर। मैच नंबर क्या है, मैक नंबर क्या है? तो मैक नंबर जो होता है, ये रेशो होता है लोकल फ्लूइड वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मींस मैक नंबर या मैच नंबर इज द रेशो ऑफ लोकल फ्लूइड वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। जो मैच नंबर होता है या मैक नंबर, इसका हम कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम को कैलकुलेशंस में, एनालिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। और यह रेशो किसका होता है, किस किस के बीच में, लोकल फ्लूइड वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉर्मल शॉक। 16 नंबर क्वेश्चन, नॉर्मल शॉक। तो व्हेन द शॉक वेव्स आर राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के यदि 90 डिग्री पर राइट एंगल्स में शॉक वेव होती हैं, एंड राइज इन द प्रेशर इज एब्रप्ट आर कॉल्ड नॉर्मल। यदि प्रेशर एब्रप्ट है तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शॉक वेव हो, ठीक है। ये हमारी गैसेस में वाली यूनिट्स में है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज नोजल। नोजल का क्या काम है, क्या काम करता है? तो नोजल है जो, इसका उपयोग हम करते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वेलोसिटी या मैक नंबर को इंक्रीज करने के लिए भी यूज नोजल, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमेट्रिक इफिशिएंसी इन द थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक। तो बायोमेट्रिक जो इफिशिएंसी है, यह कंप्रेसर की लिए बात करें तो बायोमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम सक्ड बाय द कंप्रेसर एट द इनलेट टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। वास्तव में कितना एयर द्वारा वॉल्यूम सक किया है कंप्रेसर ने टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक इफिशिएंसी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ओके। थैंक यू।